ध्यान रखना, मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद महाराज। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति था, धर्म की लड़की थी, यज्ञ से पैदा हुई थी। जब उसके कोई संतान नहीं हुई तो महाराज दूसरा विवाह करके लाए थे। उस दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। ध्यान रखना, राजा ने मने की कि जब दुनिया में बुरी चीज क्या है, बेटा बात मत करो, सुनो ध्यान से, कि कांटो बुरो करी लको और बदरोटी की घामई, सौत बुरी है चून की और साजे को काम है। सौत तो चूनों की बुरी है लेकिन नहीं मानी। महाराज शादी कर लो, वंश चल जाएगा। आज दूसरी रानी आई, दूसरी रानी आई, उसका नाम सुरुचि था। लेकिन रानी छोटी जब आई तो उसने बड़ी रानी को भवन में नहीं रहने दिया। दास भवन में दूर ठहरा दिया। छोटी रानी राजभवन में चली गई, लेकिन राजा से यह लिखवा लिया कि बड़ी रानी के पास तुम घर में नहीं जाओगे। एक सेर आटा, जौ का और एक घड़ा पानी ये भिजवाती थी। लेकिन वो अपने मन में ये समझती थी कि जौ कमजोर होता है। लेकिन सत्यता यह है कि जिस दिन से जौ का खाना बंद हो गया है, एक चीज घट गई है, एक चीज बढ़ गई है। शरीर में बल कम हो गया, गुस्सा बढ़ गई है। जौ की रोटी को मिल रही है। अरे रोटी तो बहुत बड़ी बात है, जौ के सतुआ ना ले करेंगे काऊ को यहाँ शेरवर। ध्यान रखना, जौ शीतल होता है। लेकिन समय कितना निकल गया, 12 वर्ष का समय निकल गया। संतान न बड़ी के भाई न छोटी के भाई। और ये आपने बहुत जगह देखा होगा परीक्षित जी, कि संतान के लिए दूसरी शादी करी और पतो चली बालक भय तो पहली बारी के ही पहले भय। बहुत जगह ऐसा हो गया, संतान नहीं हुई। तो एक दिन जब महाराज शिकार करने के लिए गए थे और लौट के आए थे तो दिन छिप गया। दिन छिप गया क्योंकि देवर्षि नारद बता गए थे बड़ी रानी को, सुनीति को, कि मेरी तुम 3 बातें मान लेना, संतान न हो तो मुझे नारद मत कहना। तो वो ही 3 बातों का रानी पालन करती थी। शाम को भोजन नहीं खाती थी, रात को सोती नहीं थी, कम सोती थी। सोता बंद हो। आज महाराज जब लौट करके आए तो फाटक बंद था। अब जब फाटक बंद दिखाई दिया भवन का, तो आज उस तरफ नजर चली गई जहां बड़ी रानी रहती थी। वो नजर गई तो 12 साल बाद। कैसे? अरे जंगल ते राजा लौटे, जब रात होन को आइए, अरे 12 बरस मोहि बीत गही, मिन दुल्हन लखन पाइए। अरे दुल्हन लखन पाई, मैंने दुल्हन लखन पाइए। 12 साल मोहि बीत गई, मैंने दुल्हन लखन पाइए। एक दिना को समय हतो, मिन सिर पे ताज जमा
बन के आई थी घर में और आज दिन वो हो गया कि दासी बन गई और 12 साल से देखी नहीं। सोच समझ के राजा ने अब हाथ घुमाई दो कोड़ाए। अरे सोच समझ के राजा ने आज हाथ घुमाई दो कोड़ाए। और दास भवन को द्वारू हतो अब उदय मोड़ी दो घोड़ाए। दास भवन को द्वार हतो अब उदय मोड़ी दो घोड़ाए। सो फाटक पे जब पहुंच गए धीमी आवाज लगाई है और 12 बरस मोई बीत गई मिन दुल्हन लखनाए। अरे दुल्हन लखन पाई भैया दुल्हन लखन पाई 12 साल मोई बीत गई मैंने दुल्हन लखन पाई। आज बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंच तो गए पर चारों लंग देख रहे हैं कि कोई देख ही ले रहे। डर तो बालंग को हो ना। तो आज बहुत धीमे आवाज दी है बड़ी रानी को। कैसे? अरे फाटक खोली बड़ी महारानी। पानी मांग रहे हैं। अरे ठकुरानी जग रही हो तो एक लोटा पानी पिया दो। तो राजा तो पानी मांग रहे थे और उतय अरे जगी रही है पानी ना पैरानी। ओ बोली साजन की पहचानी। गुरुदेव पलिया पे धरिया भजन की माला। कुंडिया खोली माता ने आई साजन सूरत परिया दिखाई। याद आई है 12 साल में। राजा बोले पानी पिया दो प्यास लग रही है। अरे महाराज पानी की आज की कह रहे हो? मैंने एक लोटा पानी बचा के रोजाना रखो है, न जाने कौन से दिन आ जाए।
तो महाराज ने पानी पी लो और निगजा में भीतर घुस के देख लो मेरे 12 साल काटी कैसे। राजा ने कि देखो भवन में मन लेवा जाओ, अगर बात मालूम पड़ गई तो न त्याव ठिकानो न मेरा ठिकानो। इतने भयभीत थे। लेकिन ध्यान करना, आज रानी के आंखों में आंसू दिखाई दिए और रात में कोई दिखाई नहीं दिया। तो राजा भवन में चले गए और रात के 3 भाग रुके, 3 भाग। और जैसे ही चौथा भाग लगा ब्रह्म मुहूर्त का, अब उत्तानपाद महाराज निकल के चले। बड़ी रानी थी कि महारानी अब मुझे जान दो, सवेरो है हुए मालूम पड़ गई तो न क्या ठिकानो न मेरे ठिकानो। निकल के जब चलो, इतने छोटी वाली रानी की आंख खुली। तब कही दासी, कहिए महारानी, राजा लौटे ना है। ये महारानी लौटते तो किवाड़ ना खुलते। तो ला तलवार तार के ला खुटी पे, मैं चौराहे पे पता करूं कि मेरे पति नगर में नहीं थे तो कोई आतंक तो नहीं हो गया नगर में। सोता बंधो, इतते राजा जा रहे घोड़ा ही बाग पकड़ के, और उतते छोटी वाली रानी आ रही थी। और जो घोड़ा के सुम की आवाज भई, छोटी वाली रानी ने की कौन? राजा बोले बच्चों का मालूम पत्ते छोटी रानी की आवाज है। तो तक तो सामने आएगी, कहां ते आयो जाटाम, कहां ते आयो? राजा बोले महारानी तुम्हें मालूम ना है, हम जंगल में शिकार खेलने गए तो बहुत दूर निकल गए, अब लौट पाए माते। चलो जी हमारा शरीर पसता है और जी घोड़ा पसता है, अब घरे चल रहे। बस इतनी कही, सो छोटी वाली रानी आगे बढ़ी और वन घोड़ा की पीठ में हाथ और हाथ फेर के तब जवाब दिया, महाराज जंगल पे आया? हाँ। तो त्यारी बात सुनू में सैया, मेरो कांपे ये चकत सीना, रंगू बरसे गोया। राम रंगू बरसे गोया रे, रंग बरसे कच्ची अमीरत बरसे, और बरसे जलधारा, रंग बरसे गो आहा, राम रंगू बरसे गो। महाराज तुम कह रहे हो घोड़ो जंगल ते आओ, तुम जंगल ते आओ, जो बात में पेट में बैठी ना, क्यों? अरे जो पति घोड़ा जी बनसिया तो चकी हो तो पीठ पसीना, रंगू बरसे गोया। आहा, राम रंगू बरसे गोया रे, जो पति घोड़ा जी बनसिया तो जाके होता पीठ पसीना, रंगू बरसे गो आहा, राम रंगू। बोलो जी घोड़ा अगर जंगल ते आतो तो जाके पीठ में पसीना ना हो तो? राजा ने की बिच्छू बात पकड़ी जाएगा, बोलो जवाब दो। अब राजा धत्ती खुरे दे अंगूठा था। रानी कह रही है छोटी तुम नहीं बताओगे, अब मैं बता रही हूँ सुनो। क्या? अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे यज सोती भमनती आए। हेलो, बोलो महाराजा सही बताइयो, तुम सौत के घर से ना आए?
महारानी कैसी बात करती हो, मैंने 12 शांति देखी ना है, झूठ बोल गए। रानी बोली ऐसे थोड़ी मान लूंगी तो, अरे प्यारी बात तबाई मानू, उत्तर को भुजाई उठाओगे और सोच भमन में ना ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। बोला महाराज अपने पिता मनु महाराज की कसम खा, उत्तर को भुजा करके कि तुम आज सोच के घर ना गए। राजा ने की भगवान आवा के बनौआ बन, अब मैं किस्म ना खात तो न मेरो ठिकानो न रानी को ठिकानो। एक विचार करना, सूर्यवंशी सम्राट थे, सूर्य उदय होता था और सूर्यास्त होता था, इतने बीच के राजा है। और आज एक घरवाली के सामने कितने भयभीत हुए। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि नार विवश नर सकल गोसाई और ना चाहे नट मरकट की नाई। काऊ को नाम नहीं लिखो, मत तुम जी समझोगे जी हमारे औसान मामा ही डरपते हैं पई घरवाई थे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नार विवश नर सकल, पूरा विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो नारी के दबाव में ना हो। अगर एक कोई नाम हो तो वो नाम ही लिख देते तुलसीदास, मैंने तो एक ढिंगात लिख दिया सब। और जिनके बेटा ब्याना भय, नौजवान बाल को ध्यान से सुनियो, कोई तुमसे छाती ठोंक के जी कहे कि मैं अपनी घरवाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितनों है? अंतर इतना बेटा काऊ की चौखट के भीतर है, काऊ की चौखट के बस इतना अंतर है, भय भी सब है। और एक चक्रवर्ती राजा कितने बड़े सम्राट थे, और आज एक दूसरी पत्नी के सामने कितने बेबस हुए। क्या बोले? और सोच समझ के राजा ने गुरुदेव उत्तर को भुजाई उठाई है और अयोध्या के चौराहे पे किस्म बाप की ले गई। एक भाग रात्रि का बाकी था, भवन में ठहरे। एक संत की बात इतनी काम कर गई कि बड़ी रानी के भी संतान रही और छोटी रानी के भी संतान रही। यहां तक कह दिया है भगवान ने कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की साधु की वाणी अटल होती है। भगवान ने कभी संत का वचन झूठा क्यों नहीं होने देते। भगवान ये जानते हैं जब फकीर भाई तो भाई तो मेरे ही पीछे। श्रोता बंधो, संतों की महिमा इतनी रही है कि एक बार यज्ञपति जी, इस गंगा जी ने कहा था भगवान से जाकर के विष्णु से, क्या प्रभु एक बात बताओ, ये दुनिया जब जब गलत कर्म करती है, जब जब पाप करती है, तो एक ही बात कहते हैं चलो गंगा जी नहाया में। तो जब सब दुनिया के पाप में कब तक दो, ये दुनिया वालों के पाप मेरे जल में नहाने से दूर हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूं। देखिए क्या जवाब दिया था भगवान ने एक संतों के लिए, बहुत अच्छा लगा तो ताली बजाना। तब कही गंगा जी चिंता मत करो, ये दुनिया वाले जब पाप करेंगे तो तेरे जल में जब धो देंगे तो उनके पाप छूट जाएंगे, और तेरे जल में जब संत स्नान कर जाएंगे तभी तेरे पाप छूट जाएंगे। ये महिमा है संतों। श्रोता बंधु, आज बड़ी रानी के दास भवन और छोटी रानी के राजभवन में संतान रही। समय आने पर जब बच्चा जन्मा तो छोटी रानी के तो घर में बाजे बज रहे हैं, धूम मचाई जा रही है।
हेलो, ध्यान रखना, बड़ी रानी के बेटा जन्मा वहां कोई नहीं था। छोटी रानी के पास हजारों दास दासी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बड़ी रानी के बेटा हुआ तो हुआ कैसा। जीवन में ध्यान रखना, बच्चे पर जब जब चमक आती है तो महतारी की तपस्या से आती है। आज बेटा जन्माए, जन्मा कैसा है, एक भगवान का भक्त जन्माए और परीक्षित यज्ञपति जी ताली